नमस्कार। भारत मौसम विज्ञान विभाग स्वागत करता है आपका दैनिक मौसम परिचर्चा में। कल जैसा कि हम जानते हैं दक्षिण मध्य अरब सागर पर एक चक्रीय परिसंचरण स्थित था और उस चक्रीय परिसंचरण से एक निम्न दबाव की रेखा दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तक निचले क्षोभ मंडल में गुजर रही थी। उसके प्रभाव में तमिलनाडु, कोस्टल कर्नाटका, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश और केरल पर अ, कई स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा से लेकर के छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है। जैसा कि अगर हम देखें तमिलनाडु के पेरम्बलूर और थंजावुर पर 10 सेंटीमीटर की वर्षा दर्ज हुई और तिरुवरूर पर 8 सेंटीमीटर की और इसी प्रकार करवार कोस्टल तटीय कर्नाटक पर करवार पर 9 सेंटीमीटर वर्षा और रामारेड्डी तेलंगाना पर 9 सेंटीमीटर और राजना सिरसिला तेलंगाना पर 8 सेंटीमीटर और श्रीकाकुलम तटीय आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम पर 8 सेंटीमीटर और केरल के अलपुझा पर 7 सेंटीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अगर हम आज के सिनॉप्टिक सिस्टम्स को देखें और उनके अगले 5 दिन के पूर्वानुमान को देखें और उससे संबद्ध जो हम वर्षा की चेतावनी अगर उसको देखें तो आज हमारा जो कल जो हमारा अ, मध्य पूर्वी अरब सागर पर जो चक्रीय परिसंचरण था उसके प्रभाव में एक निम्न दबाव का क्षेत्र विकसित हुआ है जो कि आज मध्य पूर्वी अरब सागर और उससे सटे हुए कर्नाटक तट पर है और इसके साथ ही जो हमारा कल उत्तरी अंडमान सागर पर जो अल्प दबाव का क्षेत्र था वो आज दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर है। इन दोनों अल्प दबाव के क्षेत्रों के मध्य एक निम्न दबाव की रेखा गुजर रही है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं बैंगनी रंग में और यह रेखा निम्न मध्यम क्षोभ मंडल तक अर्थात 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तृत है और साथ ही इस दक्षिण पूर्वी अरब सागर के इस अल्प दबाव के क्षेत्र से एक और रेखा निम्न दबाव की रेखा गुजर रही है जो कि नॉर्थ कोंकण उत्तरी कोंकण तक जो रेखा जा रही है। अगले आने वाले 2 से 3 दिनों में जो हमारा ये अल्प दबाव का क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी अ, बंगाल की खाड़ी पर ये लगभग पश्चिमी दिशा में गति करते हुए 18 तारीख को अ, पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिम की बंगाल की खाड़ी तथा दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट पर पहुंचेगा। और इन दो जो अल्प दबाव के क्षेत्र हैं इनके बीच ये जो ट्रफ रेखा है ये लगभग 2 से 3 दिनों तक ये यथावत बनी रहेगी और ये जो हमारा अल्प दबाव का क्षेत्र है दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर ये अगले 48 घंटों में इसके और अधिक तीव्र होने की संभावना है लेकिन इसके उससे ज्यादा स्टेज में वेल मार्क लो प्रेशर केवल तक स्टेज तक जाने की संभावना है और ये पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा अर्थात ये तट से दूर होता जाएगा और इससे जो ये कम दबाव की रेखा गई है उत्तरी कोंकण की तरफ ये रेखा भी अगले 2 से 3 दिनों तक बनी रहने की संभावना है। तो इन सबके प्रभाव में जैसा कि हम देख सकते हैं कि हमारा जब ये जो अल्प दबाव का क्षेत्र है जब ये 18 तारीख को यहाँ पर अ, दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु की तरफ पहुंचेगा तो 17 और 18 तारीख को यहाँ पर तीव्र वर्षा की संभावना है। दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु पर जैसा कि हम देख रहे हैं 17 तारीख को हमने ऑरेंज नारंगी रंग दिया हुआ है और 18 तारीख को हमने दक्षिणी आंध्र प्रदेश को लाल रंग दिया हुआ है और उत्तरी उत्तरी तमिलनाडु को हमने ऑरेंज नारंगी रंग दिया हुआ है। तो इस दिन 17 तारीख को यहाँ पर इन दक्षिणी आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु के क्षेत्रों में यहाँ पर अ, लगभग सभी स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा और इसके साथ ही कुछ स्थानों पर अति भारी वर्षा अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा और 18 तारीख को इन दोनों ही क्षेत्रों में 20 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होने की उम्मीद है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि अगर हम जनपद स्तरीय इसमें अगर वार्निंग चेतावनी को देखें तो 17 तारीख को जैसा हम देख सकते हैं प्रकाशम और नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट पर दक्षिण आंध्र प्रदेश के
11 से 20 सेंटीमीटर वर्षा की संभावना है, जो कि वेरी हैवी कैटेगरी में, वेरी हैवी की श्रेणी में, अति भारी वर्षा की श्रेणी में आता है। और 18 तारीख को प्रकाशम और नेल्लोर जिलों पर अ, अ, अत्यंत भारी अर्थात एक्सट्रीमली हैवी वर्षा की संभावना है, जो कि 20 सेंटीमीटर से ज्यादा की वर्षा है। और उससे सटे हुए कुर्नूल, वायएसआर डिस्ट्रिक्ट, चित्तूर डिस्ट्रिक्ट और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट जिलों पर भी, जो कि रायलसीमा हमारे सब डिवीजन में आते हैं, वहां पर भी वेरी हैवी अर्थात 11 से 20 सेंटीमीटर तक की वर्षा की संभावना। उसके बाद वर्षा की तीव्रता कम हो जाएगी, क्योंकि जो हमारा ये अल्प दबाव का क्षेत्र है ये लेस मार्क हो जाएगा। और अगर हम दूसरे क्षेत्रों की बात करें, दूसरे सब डिविजन्स की उप प्रभागों की बात करें, तो हमारे केरल पर आज छिटपुट, हालांकि ये पूरे क्षेत्र पर अगले 5 दिन तक हल्की से मध्यम वर्षा लगभग कई से लगभग सभी स्थानों पर होती रहेगी। और अगर हम केरल की बात करें तो आज छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है, और इसके बाद में फिर 19 और 20 तारीख को छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की संभावना है। और तटीय और दक्षिण आंतरिक कर्नाटका पर, जैसे हम कोस्टल एंड साउथ इंटीरियर कर्नाटका कहते हैं, वहां पर अगले 5 दिनों तक छिटपुट भारी वर्षा की प्राप्ति होती रहेगी। और रायलसीमा पर भी अगले 3 दिनों तक छिटपुट स्थानों पर भारी वर्षा की प्राप्ति होती रहेगी। हालांकि 18 नवंबर को रायलसीमा पर अति भारी वर्षा अर्थात 11 सेंटीमीटर से ऊपर 15 सेंटीमीटर तक की वर्षा भी कुछ एक स्थानों पर प्राप्त हो सकती है। और जो हमने ये ट्रफ लाइन की बात की, इस ट्रफ लाइन के अगले 3 से 4 दिनों तक बने रहने के कारण जो महाराष्ट्र है, यहाँ पर अ, वर्षा का जो वितरण है उसमें वृद्धि होगी, अर्थात नॉर्थ महाराष्ट्र तक वर्षा छिटपुट स्थानों से लेके कुछ स्थानों तक हल्की से मध्यम वर्षा के दर्ज होने की उम्मीद है। और साथ ही गुजरात पर भी 17, 18 और 19 तारीख में छिटपुट स्थानों से लेकर कुछ स्थानों तक केवल हल्की वर्षा की प्राप्ति की उम्मीद है। अब अगर हम सी एरिया वार्निंग को देखें, समुद्री चेतावनी को देखें, तो जैसा कि दक्षिण पूर्वी अरब सागर पर हमारा जो आज का अल्प दबाव का क्षेत्र है, उसके प्रभाव में 40 से 50 केएमपीएच गस्टिंग टू 60 केएमपीएच हवाएं चलने की उम्मीद है दक्षिण पूर्वी अरब सागर और उससे सटे हुए कर्नाटक तट पर। कल यह जो चेतावनी है, यह इस चूंकि यह अल्प दबाव का क्षेत्र पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा, तो कल जो है पूर्वी पूर्व मध्य मध्य पूर्वी अरब सागर और उससे सटे हुए महाराष्ट्र तट पर 40 से 50 केएमपीएच गस्टिंग टू 60 केएमपीएच हवाएं चलने की उम्मीद है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलने की उम्मीद है। और फिर चूंकि यह तंत्र, जैसा कि हमने देखा कि वो पश्चिम उत्तर पश्चिम दिशा में गति करेगा, तो तट से दूर होता जाएगा। तो 18 तारीख को केवल पूर्व मध्य अरब सागर पर, केवल मध्य पूर्वी अरब सागर पर ही केवल 40 से 50 गस्टिंग टू 60 केएमपीएच हवाएं चलने की उम्मीद है। और 19 तारीख को यह जो विंड की वार्निंग है, जो हवा की चेतावनी है, वो हमारे मध्य अरब सागर और उससे सटे हुए उत्तर अरब सागर के क्षेत्रों पर 40 से 50 गस्टिंग टू 60 केएमपीएच हवाओं में तब्दील हो जाएगी। अब अगर हम बंगाल की खाड़ी की बात करें, तो आज हमारे अगले 24 घंटे तक चूंकि हमारा अल्प दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी पर है, तो दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी, उससे सटे हुए मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा अंडमान सागर पर 40 से 50 केएमपीएच गस्टिंग टू 60 केएमपीएच हवाएं चलने की उम्मीद है। और कल ये जो जब यह तंत्र लगभग पश्चिम दिशा में गति करेगा दक्षिणी आंध्र प्रदेश तट की तरफ, तो अ, पश्चिम मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी और उससे सटे हुए जो मध्य पूर्वी बंगाल की खाड़ी तथा तथा दक्षिणी बंगाल की खाड़ी का जो जो क्षेत्र है, वहां पर 40 से 50 केएमपीएच गस्टिंग टू 60 केएमपीएच हवाएं चलने की उम्मीद रहेगी। और 18 तारीख को जो ये एरिया, यह जो क्षेत्र है, चेतावनी के जो क्षेत्र है, वह पश्चिम मध्य मध्य पश्चिमी बंगाल की खाड़ी, उससे सटे हुए दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी तथा आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु तट पर इसी गति की अर्थात 40 से 50 केएमपीएच गस्टिंग टू 60 केएमपीएच गति की हवाएं चलने की उम्मीद रहेगी।
तो आज के लिए बस इतना ही। कल हम फिर उपस्थित होंगे अगले 5 दिनों का मौसम का हाल लेकर के, चेतावनी लेकर के। तब तब तक के लिए धन्यवाद। गुड बाय।